बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कुछ ख्वाब इंसान की जिंदगी का रुख बदल देते हैं। ऐसे ख्वाब जो आम नहीं होते बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक पैगाम और एक निशानी होते हैं। जी हाँ, अगर आपने ये 8 ख्वाब देखे हैं तो समझ लीजिए आपकी दुआएं कबूल हो चुकी है। ये बात सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दिल को झंझोर देने वाला पैगाम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से सुन लीजिए। ये पैगाम सिर्फ इल्म का नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को रूहानी तौर पर बदलने का जरिया है, क्योंकि शायद इनमें से कोई ख्वाब आपने भी देखा हो। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये कीमती पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे तो अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी रूह को झकझोर देने वाली और ईमान को मजबूत करने वाली बातें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए, दुआ मांगना आसान है लेकिन उसका कबूल होना अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। अक्सर हम सोचते हैं कि क्या मेरी दुआ वाकई अर्श तक पहुंची होगी, क्या अल्लाह ने मेरी पुकार को सुना होगा। लेकिन अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो अपनी रहमत से निशानियां भेजता है, और उन निशानियों का सबसे गहरा पैगाम होता है ख्वाब। जब बंदा नींद में ऐसे मंजर देखता है जो दिल को सुकून दे जाए तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह का पैगाम है। मैंने तेरी दुआ को सुना भी है और कबूल भी कर लिया है। और अब मैं आपको वो 8 ख्वाब बताने जा रहा हूं जो इस बात की निशानी है कि आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। ख्वाब नंबर 1, पाक पानी देखना। सोचिए जरा, आप नींद की हालत में हैं और आपके सामने एक नदी बह रही है जिसका पानी बिल्कुल साफ, शफाफ और पाक है। उस पानी में न कोई मैल है, न गंदगी, न कचरा। आप देखकर हैरान होते हैं कि कितनी सफाई, कितना नूर, कितनी रूहानी रोशनी इस पानी में है। ये ख्वाब असल में सिर्फ एक मंजर नहीं होता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम होता है। पाक पानी देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस तरह पानी साफ और शफाफ होता है उसी तरह आपके दिल की दुआ भी पाक थी, खुदगर्जी और रिया से पाक, सिर्फ अल्लाह के लिए। और जब बंदा एक पाक और खालिस दुआ करता है तो अल्लाह उसे रद्द नहीं करता। ख्वाब में पाक पानी देखना एक निशानी है कि अल्लाह ने आपकी वो दुआ कबूल फरमा ली है जो आपने आंसुओं के साथ मांगी थी, या शायद चुपचाप दिल में समेट कर रखी थी। ये भी समझ लीजिए कि पानी जिंदगी की निशानी है। जहां पानी हो वहां जिंदगी होती है, रहमत होती है। तो अगर आपने ख्वाब में पाक पानी देखा है, इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपके लिए बरकत, रहमत और नई जिंदगी लिख दी है। आपके लिए रास्तों को आसान कर दिया है और आपकी मंजिलों को रोशन कर दिया है। ये ख्वाब एक इत्मीनान का पैगाम है कि आपकी पुकार अर्श तक पहुंच चुकी है, और अब आपके लिए अल्लाह ने वो लिख दिया है जो आपके लिए बेहतरीन है। ख्वाब नंबर 2, सफेद कपड़े पहने हुए देखना। प्यारे दोस्तों, अगर आप ख्वाब में खुद को या किसी और को देखते हैं जो सफेद लिबास में है, कपड़े बिल्कुल साफ, चमकते हुए, बिना किसी दाग के, ये मंजर देखते ही दिल को एक अजीब सुकून मिलता है, जैसे रूह हल्की हो गई हो, जैसे अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई हो। सफेद कपड़ा असल में पवित्रता, रूहानियत और गुनाहों की माफी की निशानी है। जब बंदा ख्वाब में अपने आप को सफेद लिबास में देखता है तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम होता है कि उसने आपके गुनाह माफ कर दिए हैं, उसने आपके दिल की दुआ सुन ली है और आपके लिए एक नया सफ़ा खोल दिया है। ये ख्वाब इस बात का इजहार करता है कि जिस तरह कपड़ा सफ़ेद और पाक है, उसी तरह आपकी रूह को अल्लाह ने पाक कर दिया है। जो गलतियाँ, जो लापरवाहियाँ, जो खताएं आपसे हुई थीं, अल्लाह ने उन्हें ढक दिया, माफ कर दिया और आपको नई जिंदगी बख्श दी। सफेद लिबास इबादत की भी अलामत है। जैसे बंदा हज या उम्राह के लिए इहराम पहनता है, वैसे ही पाक सफेद लिबास अल्लाह की नज़र में कबूलियत की पहचान है। अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो समझ लीजिए अल्लाह आपको इबादत के रास्ते पर चला रहा है, आपको अपनी रहमत के करीब ला रहा है। इस ख्वाब का एक और गहरा मतलब ये है कि अल्लाह ने आपके लिए न सिर्फ दुआ कबूल की है बल्कि आपकी रूहानी हालत को भी बुलंद कर दिया है। ये एक दावत है कि अब आप अपनी इबादत को और ज्यादा मजबूत बनाइए, क्योंकि अल्लाह आपसे राजी है।
सफ़ेद लिबास का ख्वाब असल में एक नई रूहानी जिंदगी का पैगाम है। ये एक तसल्ली है कि आपकी दुआएं जाया नहीं गईं, अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से कबूल कर लिया है। ख्वाब नंबर 3, मस्जिद देखना। सोचिए जरा, आप नींद के दामन में हैं और खुद को एक मस्जिद के अंदर या उसके करीब देखते हैं। वो मस्जिद चमक रही है, उसकी दीवारों से सुकून की लहरें उठ रही हैं और दिल में एक अजीब सा सुकून भर जाता है। आप चाहे इबादत कर रहे हों या बस मस्जिद के अंदर खड़े होकर उसका मंजर देख रहे हों, दोनों सूरत में ये ख्वाब एक रूहानी पैगाम लेकर आता है। मस्जिद असल में इबादत की जगह है, अल्लाह के करीब होने की अलामत है। जब कोई बंदा मस्जिद को ख्वाब में देखता है तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह ने उसकी दुआ न सिर्फ कबूल कर ली है बल्कि उसे अपनी रहमत के करीब भी कर दिया है। ये ख्वाब आपको ये बताता है कि अल्लाह चाह रहा है आपके कदम इबादत और बरकत के रास्ते पर जमा रहे। ये मंजर एक और गहरी बात की तरफ इशारा करता है। मस्जिद देखना असल में इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपके दिल की पुकार को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उसके लिए फैसला भी कर लिया है, और उस फैसले का सिलसिला आपको रूहानी तौर पर बुलंदी और बरकत की तरफ ले जा रहा है। मस्जिद इबादत का मरकज है और इबादत अल्लाह की रहमत का जरिया। जब बंदा ख्वाब में मस्जिद देखता है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपके लिए वो रास्ते खोल रहा है जो आपको उसके कुर्ब में ले जाएंगे। शायद ये ख्वाब इस तरफ इशारा हो कि अल्लाह ने आपकी वो दुआ कबूल की है जो आप रोज कहते कहते थक जाते थे, या वो अर्जी जो आपके दिल की गहराइयों से निकलती थी। मस्जिद देखना ये भी दिखाता है कि अल्लाह आपके लिए इबादत की मोहब्बत दिल में डाल रहा है। ये इस बात का पैगाम है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी रूहानी जिंदगी को और मजबूत बनाएं। आपके अंदर जो कमी थी अल्लाह उसे पूरा कर रहा है और आपको बरकत और रोशन रास्तों की तरफ बुलाने लगा है। अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपके लिए न सिर्फ रहमत लिख चुका है बल्कि आपको उन लोगों में शामिल कर रहा है जो उसके घर की मोहब्बत में जीते हैं, और ये सब आपकी दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। ख्वाब नंबर 4, नूर की रोशनी देखना। सोचिए, आप ख्वाब के दामन में हैं और अचानक अंधेरों से एक रोशनी चमक उठती है। ये रोशनी आम रोशनी नहीं होती बल्कि इसमें एक ऐसी सुकून भरी ताकत होती है जो दिल के अंदर उतर जाती है। आपको लगता है कि जैसे हर तरफ से जुल्मत दूर हो रही हो और आपके सामने एक नई मंजिल, एक नई राह रोशन हो रही हो। ख्वाब में नूर की रोशनी देखना असल में अल्लाह का रहमानी पैगाम है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपके लिए एक फैसला कर लिया है और वो फैसला रहमत, बरकत और कबूलियत का है। जब बंदा रोशनी देखता है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है और उसके लिए ऐसी रहमत लिखती है जो उसकी जिंदगी को बदल देगी। रोशनी असल में अल्लाह के कुर्ब और उसकी रहमत का इजहार है। जैसे कुरान को नूर कहा गया है, वैसे ही ख्वाब में नूर देखना ये बताता है कि आपके दिल में अल्लाह अपना कुर्ब डाल रहा है। आपकी दुआएं अर्श तक पहुंच गई हैं और अब उनका जवाब रोशन मंजिलों की सूरत में सामने आ रहा है। ये ख्वाब इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि अल्लाह ने आपके लिए एक ऐसा फैसला कर लिया है जो आपके हक में बेहतरीन है, चाहे आपको समझ आए या ना आए। रोशनी देखने का मतलब है कि अल्लाह ने आपकी दुआएं कबूल करके उन्हें रहमत और बरकत में तब्दील कर दिया है। और ये रोशनी सिर्फ एक मंजर नहीं होती बल्कि रूहानी तसल्ली का पैगाम होती है। आपके दिल के अंधेरों, आपके शक व शुबहात, आपके गम और परेशानियों को दूर करके अल्लाह आपको ये बताता है कि अब आपके लिए रास्ते साफ हैं। आपकी इबादत और दुआओं ने अर्श को हिला दिया है और उनके जवाब में अल्लाह ने नूर का पैगाम भेजा है। अगर आपने ख्वाब में नूर की रोशनी देखी है तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के खास बंदे बन गए हैं। आपकी दुआ कबूल हो गई है और अब आपकी जिंदगी में वो सुकून, वो बरकत और वो राहत आएगी जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। ख्वाब नंबर 5, कुरान की तिलावत या कुरान देखना। सोचिए, आप ख्वाब में हैं और आपके सामने कुरान मजीद खुला हुआ है। उसके नूरानी हर्फ चमक रहे हैं और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा है। कभी आप देखते हैं कि आप कुरान को हाथ में लिए हुए हैं, कभी देखते हैं कि कोई तिलावत कर रहा है और उसकी आवाज आपके दिल को गहराइयों तक छू रही है। यह मंजर इतना रूहानी और गहरा होता है कि नींद टूटने के बाद भी उसकी मिठास और रूहानियत दिल से नहीं जाती। ख्वाब में कुरान देखना
या उसकी तिलावत सुनना सबसे बड़ी निशानी होती है दुआओं की कबूलियत की। कुरान अल्लाह का कलाम है और जब अल्लाह अपने कलाम का मंजर ख्वाब में दिखाता है तो इसका मतलब है कि आपकी पुकार उस तक पहुंच गई है, आपकी अर्जी उसके सामने रख दी गई है और अल्लाह ने उस पर रहमत का फैसला कर दिया है। कुरान की तिलावत या दीदार का मतलब ये भी होता है कि अल्लाह आपकी रूह को पाक कर रहा है। जैसे कुरान दिलों के लिए शिफा है, वैसे ही इस ख्वाब का पैगाम ये है कि अल्लाह आपके दुख, गम और परेशानियों को दूर कर रहा है। ये इस बात की अलामत है कि आपकी दुआएं जाया नहीं गईं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से कबूल कर लिया है। एक और गहरी बात यह है कि कुरान देखना सिर्फ दुआ की कबूलियत नहीं, बल्कि हिदायत की तरफ इशारा भी है। अल्लाह आपको ये पैगाम दे रहा है कि अब आप कुरान के करीब हो जाएं, उसके पैगाम को समझकर अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि जिस बंदे को ख्वाब में कुरान का नूर मिल जाए, समझ लीजिए अल्लाह उसके लिए रहमत और हिदायत दोनों लिख देता है। अगर आपने कुरान को ख्वाब में देखा है तो ये एक अजीम बशारत है। ये इस बात का सबूत है कि आपके दिल की दुआ, चाहे वो आंसुओं में थी या चुपके से दिल के अंदर, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया है और अब उसका जवाब कुरान के नूर की सूरत में आपके रूहानी सफर को रोशन करेगा। ख्वाब नंबर 6, काबा शरीफ देखना। सोचिए, आप ख्वाब के दामन में हैं और अचानक आपके सामने वो मंजर आता है जो हर मोमिन की आरजू है, काबा शरीफ। उसकी सियाह चादर, उस पर लिखे नूरानी हर्फ और उसके गिर्द घूमती हुई रूहानी फैजा। आपकी रूह लरज जाती है, आंसू रुकते नहीं और दिल में सिर्फ एक ही जज्बा जगता है, अल्लाह के कुर्ब का। ख्वाब में काबा शरीफ देखना सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। ये एक पैगाम है कि अल्लाह ने आपकी वो दुआ कबूल कर ली है जो आपने बरसों से मांगी, जो आपके दिल के सबसे गहरे कोनों में बसी रखी थी। शायद आपने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए या अपने मुस्तकबिल के लिए जो दुआ की थी, अल्लाह ने उसका लिख कर फैसला कर दिया है। काबा असल में अल्लाह के घर की अलामत है और उसे देखना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपकी रूह को अपने घर की तरफ बुलाने का शरफ अता कर दिया है। ये ख्वाब एक रूहानी दावत है कि आप अपने दिल को और ज्यादा इबादत, जिक्र और शुक्र में लगाइए, क्योंकि अल्लाह आपको अपनी रहमत के करीब कर रहा है। इस ख्वाब का एक और गहरा मतलब यह है कि अल्लाह ने आपकी दुआओं के सिलसिले में एक ऐसा फैसला लिख दिया है जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपके हक में बेहतरीन है। काबा को देखना न सिर्फ कबूलियत की अलामत है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अल्लाह आपके लिए वो रास्ते खोल रहा है जो आपको उसके घर तक ले जाएंगे, चाहे वो हज का सफर हो या उसके कर्ब का रूहानी सफर। मेरे भाइयों और बहनों, सोचिए, जब एक बंदा ख्वाब में काबा को देखता है तो उसके दिल की हालत बदल जाती है। वो गलतियां, वो कमजोरियां जो इंसान को पीछे खींच रही होती हैं, अल्लाह उन्हें मिटा देता है। ख्वाब में काबा देखना एक पैगाम है, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, मैं तुझे अपने घर की तरफ बुला रहा हूं और मैं तुझ पर अपनी रहमत बरसा रहा हूं। अगर आपने ये ख्वाब देखा है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल करके आपको अपनी रहमत के साए में दाखिल कर दिया है। ये ख्वाब सिर्फ एक मंजर नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के लिए एक नई रूहानी मंजिल का आगाज है। ख्वाब नंबर 7, किसी पैगंबर या बुजुर्ग को देखना। सोचिए, आप ख्वाब में हैं और अचानक आपके सामने कोई पैगंबर या बुजुर्ग शख्स नजर आता है। उसकी रूहानी शान, उसकी मीठी मुस्कान और उसका नूरानी चेहरा आपको तुरंत एक अजीब सुकून और तसल्ली देता है। आपके दिल में एक खौफ भी है और एक मोहब्बत भी, जैसे आप अल्लाह के करीब हो गए हों और उसकी रहमत का एहसास हो रहा हो। ख्वाब में पैगंबर या बुजुर्ग को देखना एक सबसे गहरी निशानी है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। यह ख्वाब सिर्फ तसल्ली नहीं देता, बल्कि एक रूहानी पैगाम भी है कि आप पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। आपकी दुआएं अर्श तक पहुंच चुकी हैं और अब उनका जवाब आपके रूहानी सफर में निशानियों के जरिए आपको मिल रहा है। पैगंबर या बुजुर्ग का मंजर आपके लिए एक रोशनी का रास्ता है, एक इशारा कि अल्लाह ने आपकी रूह की हालत को समझा है और आपको अपनी रहमत में शामिल कर रहा है। यह ख्वाब इस बात का सबूत है कि आपकी इबादत और दुआ सिर्फ सुनी नहीं गई, बल्कि अल्लाह ने उस पर अपना फैसला कर दिया है। ख्वाब नंबर 8, अपने आप को सजदे में देखना। सोचिए, आप ख्वाब में अपने आप को सजदे में देख रहे हैं। आपके हाथ जमीन पर, आपका सिर झुका हुआ
और दिल में सिर्फ अल्लाह का जिक्र और शुक्र। उस मंजर में एक अजीब सुकून है, जैसे आपकी रूह ने हर गम, हर परेशानी और हर शक को पीछे छोड़ दिया हो। अपने आप को सजदे में देखना सिर्फ इबादत का मंजर नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी निशानी है कि अल्लाह ने आपकी इबादत और दुआ दोनों कबूल कर ली है। सजदा असल में अल्लाह के क़ुर्ब का सबसे ख़ास अंदाज है, और जब आप ख्वाब में सजदे में होते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी रूहानी हालत अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन है। ये ख्वाब आपको ये भी बताता है कि आपकी दुआओं के जवाब अब सिर्फ रूहानी तसल्ली में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में आपके साथ होंगे। आपके अंदर का सुकून, आपके हर काम में बरकत और आपके फैसलों में रहमत का असर होगा। अल्लाह आपकी इबादत को देखकर खुश है और आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। और इस ख्वाब का गहरा पैगाम ये है कि आप अब अपने रूहानी सफ़र को और मजबूत बनाएं। अपने दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत, शुक्र और इबादत का जज्बा बरकरार रखें, क्योंकि जो बंदा सजदे में अपने आप को देखता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में रहमत, बरकत और हिदायत बरसाता है। अगर आपने ख्वाब में अपने आप को सजदे में देखा है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी इबादत और दुआओं को कबूल कर लिया है। ये एक अजीम निशानी है कि आपकी रूह अल्लाह के कुर्ब में है, और अब आपकी ज़िंदगी में वो रहमत और सुकून आएगा जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलता है। और इस ख्वाब का सबसे गहरा मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में अब बरकत, सुकून और रूहानी मदद आने वाली है। जैसे पैगंबर और बुजुर्ग का नूर इंसान के दिल को रोशन करता है, वैसे ही अल्लाह का पैगाम आपकी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर कर रहा है। अगर आपने ख्वाब में किसी पैगंबर या बुजुर्ग को देखा है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, आपको अपनी रहमत के साए में शामिल कर दिया है और आपकी रूह को इबादत और बरकत के रास्ते पर ला दिया है। ये ख्वाब सिर्फ एक मंजर नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि आपकी रूहानी मंजिल अब रोशन है। दोस्तों, ये 8 ख्वाब सिर्फ मंजर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। हर ख्वाब एक निशानी है कि आपकी दुआ कबूल हो गई है, आपकी रूहानी हालत बेहतरीन है और अल्लाह आपको अपनी रहमत और बरकत में शामिल कर रहा है। अगर आपने इनमें से कोई ख्वाब देखा है तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। शुक्र से दिल रोशन होता है और अल्लाह के कुर्ब में एक अजीब सुकून और बरकत आती है। फिर अपनी इबादत और दुआओं को और मजबूत बनाइए और अपनी रूह को और रोशन कीजिए। और याद रखिए, ये इल्म सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाना जरूरी है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आप ऐसे ही रूहानी, ईमान अफरोज और दिल को छूने वाले पैगाम सबसे पहले देख सकें। ये वीडियो सिर्फ ख्वाबों के बारे में नहीं है, ये आपके दिल, आपकी रूह और आपकी जिंदगी में सुकून और बरकत लाने का जरिया है। इस पैगाम को दिल से अपनाएं, अपनी दुआओं को मजबूत बनाएं। याद रखिए, हर ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक निशानी होता है, और अगर आपने इनमें से कोई देखा है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। अपनी जिंदगी में इस रहमत और बरकत को महसूस कीजिए और हर पल अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। या अल्लाह, जो भी ख्वाब हमारे लिए निशानी बनकर आए, उनका पैगाम समझने की हिदायत दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमेशा हमारे दिल और रूह को अपनी रहमत में शामिल रख। आमीन।